हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में बात करने वाले हम टीडीएस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ टीडीएस, हाउ इट इज़ अप्लाइड, हाउ योर टीडीएस विल बी डिडक्टेड इन इंडियन एक्सचेंजेस एंड टीडीएस ऑन P2P। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ टीडीएस। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बाकी बहुत सारे टैक्स के जो टाइप होंगे आपने देखा होगा कि हम अगर इनकम टैक्स की ही बात करें तो हम पूरे साल के एंड में भरते हैं, पूरा प्रॉफिट और लॉस सब कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ, और फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप लोग भरते हैं उसको टैक्स को। मगर ये टैक्स थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, ये बिल्कुल सोर्स पे ही लग जाता है। जब ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करते हैं उसी टाइम पे ये टैक्स सरकार ले लेती है। हालांकि ये टैक्स आप बाद में क्लेम कर सकते हैं, जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप लोग टैक्स भरेंगे तो ये टीडीएस आपको रिटर्न मिल जाएगा, या फिर बैलेंस हो जाता है कि भाई आपने इतना टीडीएस दिया और इसके बाद आपका इतना टैक्स बचा, तो वो बराबर करके कैलकुलेट होके आपको रिफंड मिल सकता है, या फिर अगर आपको ज़्यादा देना होता है तो आप उसको बाकी का पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये तो हुआ टीडीएस क्या होता है। तो आपको ट्रांजैक्शन क्या, यानी कि जिस टाइम पे बाय सेल करोगे आपको उसी टाइम पे टीडीएस आपको देना पड़ेगा, यानी सोर्स पे ही देना पड़ेगा बिल्कुल। अब दूसरा कंसर्न के बारे में अपने बात करते हैं, हाउ इट इज़ अप्लाइड। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का यहाँ पर आप देखेंगे, ये इनकम टैक्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, पूरा सर्कुलर जारी कर दिया है इन लोगों ने, और ये सर्कुलर का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। मगर जो आपको सवालों के जवाब दूंगा वो इसी सर्कुलर के रेफरेंस में दूंगा, तो आप चाहे तो इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, वरना मैं जो सवालों के जवाब दूंगा वो भी यहीं से आपको पढ़ने के बाद दे रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि ये किस तरीके से अप्लाई होगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे दो पार्ट को हम डिवाइड कर देते हैं कि आप एक क्रिप्टो टू INR ट्रेड करेंगे या फिर क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड करेंगे। तो पहले पार्ट की बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो टू INR में क्या होगा। क्रिप्टो टू INR में अगर आप ट्रेड करोगे तो जब आप लेट्स से कि आपने INR डिपॉजिट करा तो आपको उसको TDS नहीं देना पड़ेगा। आपने क्रिप्टो खरीद भी ली उससे तो आपको TDS नहीं देना पड़ेगा। लेट्स से आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट करे और उससे कोई भी एसेट बाय कर लिया, बिटकॉइन बाय कर लिया, तो आपको अभी तक TDS नहीं देना है। मगर जब आप सेल करोगे उस क्रिप्टो को, लेट्स से आपने 10,000 का BTC बाय करा, अब आप उसको INR में सेल करोगे तो आपको 1% उस पे सेल पे देना पड़ेगा। समझ गए आप? एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा अभी नेक्स्ट फेज में। दूसरी बात, अब आ जाते हैं कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो, यानी लेट्स से आपके पास BTC है, आपके पास इथेरियम है, आपके पास कोई और सा क्रिप्टो करेंसी है, USDT है फॉर एग्जांपल। आपने USDT से इथेरियम खरीद लिया, USDT से BTC खरीद लिया, कोई भी पेयर में किसी पेयर में आपने ट्रेडिंग करी, तब आपको क्या वो केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। उसमें आपको बाय पे भी टैक्स देना पड़ेगा 1% और सेल पे भी टैक्स देना पड़ेगा 1%। फॉर एग्जांपल आपने $100 डिपॉजिट करे, $100 का आपने इथेरियम खरीदा, तो जब आप बाय करेंगे तब आपको 1% उस टाइम पे देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिससे बाय करा वो सेलर बन चुका, इस टाइम पे आप बायर हो। फिर आप जब सेल करेंगे तब भी आपको 1% देना पड़ेगा। तो पूरी ट्रेड अगर कंप्लीट कर लिए, लेट्स से आपने $100 डिपॉजिट करे और उस पर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ और आपने जो बेच दिया, तो आपकी जो $100 की जो आपने ट्रेड करी थी, $100 जो आपने डिपॉजिट करके उसमें बाय करा था, उस $100 पे आपको 1% TDS बाय पे सेल पे दोनों पे देना पड़ेगा। यानी पूरी ट्रेड जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो 2% का टैक्स लग जाएगा बाय प्लस सेल को मिलाकर। तो क्रिप्टो टू क्रिप्टो और क्रिप्टो टू INR ये दोनों डिफरेंट केसेस हैं। आई होप आपको यही समझ में आ गया होगा। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि हाउ योर TDS विल बी डिडक्टेड इन इंडियन एक्सचेंजेस। अगर आप किसी भी इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो, तो सबसे पहले आप जब आपकी लेट्स से कि आपने कोई ऑर्डर ओपन करा और उसको बाय करा, सेल करा, तो आपको पता है अभी तक क्या होता था, जब आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल आएगी कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, आपने कितने $1 का बाय करा और ट्रांजैक्शन फीस कितनी लगी है और एक्सचेंजेस की फ़ीस कितनी लगी है। अभी सेम तरीके से आपको जब आप बाय करोगे तो आपको ट्रेडिंग फीस और एक्सचेंजेस फीस के साथ आपको वहाँ पर दिखाएगा कि TDS भी आपका कितना कटा है। तो अगर आप इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेड करेंगे तो आपकी KYC ऑलरेडी हो चुकी है, उसके अलावा आप ट्रेड वहाँ पर कर नहीं पाएंगे। तो आपकी जब KYC हो रखी है, इसका मतलब ये होगा कि आपका पैन कार्ड ऑलरेडी वहाँ पर अटैच है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिडक्ट होगा और आपके पैन कार्ड पे, यानी कि आपके पैन कार्ड पे एक तरीके से उसका रिफ्लेक्शन वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो जब साल के एंड में आप ITR भरेंगे तो आपके पैन कार्ड में डिटेल सारी दिखाएगा कि इतना % TDS यहाँ से आया है, और उसी बेसिस पे आप अपने TDS को क्लेम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 पॉइंट की हमारे, कि TDS P2P पे कैसे रहेगा। तो यहीं के अगर मैं आपको थोड़ा सा ले जाके दिखाऊं, ये जो ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पर आप देखेंगे, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ के दिखा देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। इन अदर केसेस
like peer-to-peer and others. Provision of section 194S of Act shall apply, and so far as these guidelines are concerned, clarified, provided only in क्वेश्चन 6 shall apply. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो P2P है, जब आप बाय करोगे या डायरेक्ट बाय करोगे, सेल करोगे क्रिप्टो को या फिर डायरेक्ट सेल करोगे अपने INR को, तो आपको वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा. अब आप किस तरीके से कर सकते हो? लेट्स से कि आपने अपने BTC को सेल करा या आपने क्रिप्टो को सेल करा, तो या तो आप पहले से ही कट करके दे सकते हो. जैसे कि आपने $100 करा तो $1 उसमें से कट कर दिया आपने और फिर उसको यूज़र को भेजा. तो जब वहाँ पर यूज़र रिसीव करेगा उसको, तो वहाँ पर उसके पैन कार्ड पे KYC अगर हो रखी होगी इंडियन एक्सचेंजेस पे, तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि $100 पे 99 मिले और 1% जो है TDS कट के इसको मिला है, तो वो बाद में क्लेम कर सकता है. सिमिलरली आप जब बाय करेंगे, सेल करेंगे, यानी कि आप खरीदेंगे, तो आप सेम मतलब इसका वाइस वर्सा अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर. तो P2P पे इस तरीके से ये टैक्स रहने वाला है. और इतनी जानकारी के बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई वुड बी हैप्पियर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में. टेलीग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना. गुड बाय.